आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि गद्य की विविध विधाओं से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या को और देखेंगे आज के पाठचर्या का पहला प्रश्न। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा की रचनाकार आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इसमें से राइट आंसर अगर आपने सुमित्रानंदन पंत को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी का लेखक आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इसमें से राइट आंसर आपने चुना ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ। 1960 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी है। अगला प्रश्न, प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज का लेखक आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से राइट विकल्प आपने चुना निर्मल वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने मणिका मोहिनी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मणिका मोहिनी द्वारा लिखा गया यह 1976 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, बाबू राधा कृष्णदास की जीवनी का लेखक आपको बताना है। ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इसमें से सही विकल्प आपने चुना आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1913 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्यारे हरिश्चंद्र जो जीवनी के लेखक या लेखिका कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए। प्यारे हरिश्चंद्र जो जीवनी का लेखक आपने प्रतिभा अग्रवाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर का संस्मरण इसमें से कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण इसमें से कौन सा नहीं है? जवाब बताना है आपने चंद संतरे और विकल्प घ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1975 ईस्वी का प्रकाशित यह अनीता राकेश द्वारा लिखा गया संस्मरण है। एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के लेखक कौन है? एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के लेखक आपको बताना है। विकल्प रहे आपके सामने और राइट आंसर आपने कन्हैयालाल नंदन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2007 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के रचनाकार आपको बताना है और इसमें से मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प घ को चुना होगा हरिवंश राय बच्चन। 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन है? तो जंजीरें और दीवारें संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया राम वृक्ष बेनीपुरी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है? बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने प्रकाश चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? इस कृति के लेखक कौन है? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? इस कृति का लेखक आपको बताना है और जवाब में आपने सतीश कुमार को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि मकबूल किस विधा की रचना है? मकबूल किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना। जवाब में आपने जीवनी विधा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अखिलेश द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है? प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई किस विधा की रचना है? संस्मरण आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए और इसमें राइट आंसर आपने मुझमें दैव जीवन का विकास 1910 ईस्वी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सन 42 के संस्मरण के लेखक कौन है? तो सन 42 के संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया श्री राम शर्मा को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का कहानी के कहानीकार कौन है? ढाई आखर प्रेम का कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया मणिका मोहिनी को तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1983 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन है? तो मौत के खिलाफ जिंदगी लड़ाई का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया शिवदान सिंह चौहान को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जीवन चरित आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन चरित आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको उत्तर बताना है और उत्तर में आपने स्वामी दयानंद को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने चयनित कर लिया है शिवदान सिंह चौहान को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बंधे पांवों का सफर कहानी के कहानीकार कौन है? बंधे पांवों का सफर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रतिभा वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी विधा की रचना है और कविराज गोपीनाथ की जीवनी है जिसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। अगला प्रश्न, जिंदगी मुस्काई संस्मरण के लेखक कौन है? तो जिंदगी मुस्काई संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1953 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, श्रद्धांजलि संस्मरण के लेखक कौन है? तो श्रद्धांजलि संस्मरण का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने मैथिली शरणगुप्त चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया सुशीला टागभौरे को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने राजेंद्र यादव को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, नागफनी आत्मकथा के लेखक कौन है? नागफनी आत्मकथा के लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने रूप नारायण सोनकर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पुष्पहार कहानी की लेखिका कौन है? पुष्पहार कहानी की लेखिका आपने शिवानी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है? डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है? जवाब हो जाएगा इसका कहानी विधा की रचना है। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई
1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। 2006 ईस्वी की प्रकाशित अमृतलाल नागर की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि यादें और बातें संस्मरण के लेखक कौन है? यादें और बातें संस्मरण बिंदु अग्रवाल का है। 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है? तो नंगा तलाई गांव संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। 2004 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा के लेखक कौन है? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है और राइट आंसर आपने अशोक वाजपेयी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2003 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार आपने शिवरानी देवी को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1944 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। धरती के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। तो धरती के लिए रिपोर्टाज कैलाश नारद की रचना है। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की लेखिका कौन है? जगदम्बा बाबू आ रहे हैं या कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपने चित्रा मुद्गल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला के लेखक कौन है? यह घनश्याम दास बिरला की जीवनी है और जवाब हो जाएगा रामनिवास जाजू 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को जीवनी कहते हैं। जंगल की जीव कृति के रचनाकार कौन है? जंगल की जीव कृति का रचनाकार आपने श्री राम शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1949 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण के लेखक कौन है? व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका कौन है? कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा शीला झुंझुनवाला 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र द्वारा 1959 ईस्वी जीवनी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कागज की किस्तियां रिपोर्टाज के लेखक कौन है? कागज की किस्तियां रिपोर्टाज के लेखक लक्ष्मी चंद्र जैन है। अगला प्रश्न है कि उन्मादिनी कहानी के कहानीकार कौन है? उन्मादिनी कहानी का कहानीकार आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को चुना, तो 1934 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे से किस विधा की रचना है? ऑप्शन रहे आपके सामने और राइट आंसर आपने चुना भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, जिसकी लेखिका बिंदु अग्रवाल हैं। 1999 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता की रचनाकार कौन है? उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता लिखने वाली महिमा मेहता हैं। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। 2003 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन की रचना है। 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है? तो काशीनाथ सिंह का संस्मरण इसमें से आपको बताना है और इसमें अगर आपने विकल्प कौन सा चुना उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही जवाब। याद हो कि न याद हो 1992 ईस्वी, आगे के दिन पाछे गए 2004 ईस्वी और घर का जोगी जोगड़ा, ये तीनों ही काशीनाथ सिंह के संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा की लेखिका कौन है? टुकड़े टुकड़े
दास्तान आत्मकथा अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। 1986 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सूखे सरोवर का भूगोल कृति के लेखक कौन है। सूखे सरोवर का भूगोल कृति किसके द्वारा लिखी गई है, और जवाब में आपने मणिमधुकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के लेखक कौन है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसका प्रश्न का जवाब आपने विष्णु प्रभाकर चुना। 1974 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई जीवनी के लेखक कौन है। राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई जीवनी ओमकार शरद द्वारा लिखी गई है। 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। विकल्प का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यादों के काफिले कृति के लेखक कौन है। तो यादों के काफिले कृति किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने देवेंद्र सत्यार्थी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है। गुड़िया भीतर गुड़िया किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक कौन है। तो हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक फटाफट बताइए। आपने चयनित कर लिया बनारसी दास चतुर्वेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने फ्रांसीसी विकल्प घ को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि क्रांति करते हुए आदमी को देखना कृति के लेखक कौन है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना कृति लिखी गई है कमलेश्वर द्वारा। अगला प्रश्न है कि लाल हवेली कहानी की लेखिका कौन है। लाल हवेली कहानी की लेखिका आपको बताना है, और जवाब में आपने शिवानी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी के लेखक कौन है। कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि मैं भूल नहीं सकता संस्मरण के लेखक कौन है। मैं भूल नहीं सकता संस्मरण कैलाशनाथ काटजू का है। 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। पुनः संस्मरण के लेखक कौन है। पुनः संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, और जवाब में आपने सुलोचना रांगे राघव को चुना। 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। जवाब हो जाएगा सागर के इस पार से सागर के उस पार तक, 2008 ईस्वी। तो साथियों, आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।